दोस्तों आज का वीडियो होने वाला है एसआईपी म्यूचुअल फंड फॉर बिगिनर्स। यानी अगर आप एकदम नए नए हैं, आपको नॉलेज नहीं है एसआईपी के बारे में, तो आपको कैसे एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना है और आप कैसे मात्र 100 रुपए से हर महीने इन्वेस्टमेंट करके फ्यूचर में अपना जो है पैसे को और सिक्योर कर सकते हैं ताकि आपको जो है उसका रिटर्न ज्यादा मिले। अब पहले हमें समझना होगा कि एसआईपी का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि आप हर महीना कुछ अमाउंट बचाकर जो है अपना एक इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद जो है फ्यूचर में आपको लॉन्ग टर्म में यहां पर ज्यादा बेनिफिट देखने को मिल जाता है। तो चलिए इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं डायरेक्टली मोबाइल फोन की स्क्रीन पर, ताकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा सकूं कि कैसे आपको एसआईपी स्टार्ट करनी है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है। अब आपको जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर मैं आपको लिंक दे दूंगा। उसके बाद आपके सामने एंजल वन एप्लीकेशन खुलकर आ जाएगा। आपको अपने फोन पर इस ऐप को डाउनलोड करना है और ओपन करके अपना अकाउंट यहां पर बना लेंगे। एक बात दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप डीमेट अकाउंट किसी भी कंपनी में खुलवा सकते हैं, जैसे अपस्टॉक हो गया, धन हो गया, एंजल वन हो गया, पेटीएम मनी हो गया, या किसी भी अदर कंपनी में आप डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपके पास पहले से है तो आप उसी अकाउंट का यूज करेगा। अगर नहीं है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आप एंजल वन ऐप को डाउनलोड करने के बाद जो है उस पर अकाउंट बना लीजिएगा, क्योंकि एंजल वन मार्केट में फिलहाल बढ़िया चल रहा है। तो अभी हो सकता है कि फ्यूचर में भाई और ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। तो अभी हम बात करेंगे कि एंजल वन हम एग्जांपल में यहां पर लेंगे ताकि मैं आपको समझा सकूं। बाकी जो भी डीमेट अकाउंट होता है ना, सभी में इन्वेस्टमेंट या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का तरीका सबका सेम होता है, ठीक है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। थोड़ा इंटरफेस एप्लीकेशन का थोड़ी बहुत जो है चेंज होता है, बाकी तरीका सबका सेम होता है। तो चलिए हम यहां पर एंजल वन एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपको अपना पिन एंटर करना है। जब आप अकाउंट बना लेंगे उसके बाद आप लॉगिन हो जाएंगे। सबसे ऊपर आप देखो यहां पर लिखा हुआ है स्टॉक्स, एफ&ओ, म्यूचुअल फंड, लोन और एफडी। तो हमें म्यूचुअल फंड के ऊपर क्लिक करना है। म्यूचुअल फंड पे आप जैसे क्लिक करेंगे ना, यहां पर आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी। सबसे ऊपर आप देख पा रहे होंगे इन्वेस्टिंग इन ट्रेडिंग एसआईपीज, यानी कि जो अभी ट्रेंडिंग में चल रही है ना, वो यहां पर आपको सारे के सारे दिख जाएगी। इसके अलावा नीचे आप देखेंगे कि टॉप पिक्स में आप देखेंगे कि एसआईपी विद 100 रुपीज, यानी कि अगर आप 100 रुपए से एसआईपी शुरू करना चाहते हैं मंथली, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहां पर जितनी भी कंपनियां भाई 100 रुपए से आपको स्टार्टिंग देती है, एसआईपी करने का ऑप्शन देती है, वो आपको सारे के सारे यहां पर मिल जाएंगे। अब देखो इसके अलावा ऊपर आप देखेंगे ना हाईएस्ट रिटर्न लिखा हुआ है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर जिन एसआईपीज ने ना सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है पिछले 3 साल में, वो आपको पूरा का पूरा रिकॉर्ड दिख जाएगा। अगर आप सेफ एसआईपीज देखना चाहते हैं जो ज्यादा सिक्योर है, सेफ है, वो आप यहां पर देख पाएंगे। तो यहां से फिल्टर लगाएंगे, यहां पर भी आप देख पाएंगे 3 साल में कितना रिटर्न मिला हुआ है। इसके अलावा बेस्ट एसआईपी फंड पे आप क्लिक करेंगे तो जो बेस्ट अभी एसआईपी फंड है ना, वो आपको सारा का सारा यहां पर नजर आ जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि हर कंपनी का जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना, वहां पर जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कुछ कंपनी में 100 रुपए से स्टार्टिंग होता है, कुछ कंपनी में 500 रुपए से होता है, कुछ कंपनी में 1000 रुपए से होता है। तो यहां पर आप देखिएगा सबसे ऊपर हमें देखेंगे ना पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड है। यहां पर कम से कम आपको 1000 रुपए मंथली एसआईपी करनी पड़ेगी। एसआईपी काउंटर फंड में 500 रुपए, इसके अलावा 100 रुपए भी आपको दिख जाएंगे। तो एक बार आप चेक कर लेना कि जिस भी कंपनी में आप एसआईपी करवा रहे हैं, म्यूचुअल फंड आप करा रहे हैं स्टार्ट, वहां पर आपका कम से कम इन्वेस्टमेंट कितना है, ठीक है। अब मान के चलो आपको 100 रुपए मंथली से एसआईपी करनी है, तो एसआईपी विद 100 रुपीज को हम क्लिक करेंगे तो जितने भी 100 रुपीज वाले एसआईपी है ना, वो सारे के सारे हमें यहाँ पर दिख जाएगी। एक बात दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं अपनी खुद की यहाँ पर रिसर्च की है मैंने, और मैं कोई भी यहाँ पर सेबी का रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। तो इसलिए जो भी आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें म्यूचुअल फंड में, अपनी खुद की रिसर्च के बिहाफ पर करें। और जो भी मैं आपको यहाँ पर जानकारी दे रहा हूँ, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको एग्जांपल के तौर पर लीजिएगा और अपनी फ्यूचर में अपना खुद का रिसर्च करने के बाद इन्वेस्ट कीजिएगा। अब जैसे मान के चलो अभी हमें ना यहाँ पर मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया और लार्ज कैप हो गया। अब देखो अगर आपको ना लॉन्ग टर्म में ज्यादा आपको सिक्योर रहना है तो आप लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा ज्यादा रिस्क लेने की आपके अंदर क्षमता है तो आप मिड कैप में ले सकते हैं। इसके अलावा आप जो है स्मॉल कैप जो होता है, जिसमें ज्यादा रिस्क होता है, रिटर्न भी हाई होते हैं, बट उसमें रिस्क ज्यादा होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, एसआईपी लॉन्ग टर्म, लंबे टाइम के लिए आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है, तो आप ज्यादा समय के लिए, लंबे समय के लिए एसआईपी करवाएगा, ठीक है। तो अभी आपको जस्ट मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप यहाँ पर फंड दिखाई दे रहा है और टॉप रेटेड फंड यहाँ पर लिखा हुआ है, और 3 साल में इन्होंने रिटर्न दिया है 18% का। यानी कि अगर किसी ने 1 लाख रुपए लगाए होंगे तो 18,000 रुपए हर साल इसका रिटर्न मिला हुआ है। यानी कि 3 साल में 18 को आप मल्टीप्लाई करना 3 में, यानी कि गुणा कर देना, यानी कि 54% का यहाँ पर रिटर्न मिला है भाई 3 साल में, ठीक है। यानी कि पैसा लगभग जो है 1.5 गुना हो चुका था। अब आप देखिए, जैसे मैं निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड एग्जांपल के तौर पे लेता हूं, मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर 2 तरीके की एसआईपी आप कर सकते हैं। पहला एसआईपी है कि आप जो है एसआईपी कर सकते हैं मंथली, यानी कि आप जो है हर महीना अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और दूसरा है वन टाइम। अगर आप वन टाइम को सेलेक्ट करेंगे ना, तो वन टाइम में मान के चलो कि मार्केट
गिरी हुई है, आप चाहते हैं कि इन्वेस्ट करना आपके पास इकट्ठा पैसा है, तो आप जब मार्केट गिरी होती है ना, उस टाइम पे अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो हम चाहते हैं कि हर महीना हमारे बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसा कटे और हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाए। और यहां पर कितने अमाउंट की आप करना चाहते हैं, साफ साफ लिखा हुआ कि मिनिमम 100 रुपए की आप एसआईपी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाने के लिए 100 रुपए की शुरू करता हूं और मैंने 100 रुपए यहां पर लिख दिया है। अब आप नीचे देखेंगे कि स्टार्ट एसआईपी लिखा है, उसके बगल में है पे वाया ऑटो पे। दोस्तों हमने जब अकाउंट बनाया था तो ऑटो पे अपना इनेबल किया था, इसलिए यहां पर दिखाई दे रहा है। तो पे वाया ऑटो पे हम क्लिक करेंगे। अब आप देखो यहां से आप ना कैसे पेमेंट करना चाहते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, तो जो भी मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं, मान के चलो मुझे गूगल पे से करना है, ठीक है, तो मैं गूगल पे को सेलेक्ट कर लेता हूं और यहां पर मैं कर देता हूं पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, अब यहां पर आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, गूगल पे आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप ओपन करेंगे और यहां पर अपना यूपीआई पिन एंटर करने के बाद जो है पेमेंट कंप्लीट कर लेंगे। गूगल पे का यहां पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं होता, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाया, ठीक है। तो अभी आप देखो कि हमारा यहां पर जो है पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अभी बताया जा रहा है कि ऑर्डर बीइंग प्रोसेस्ड बाय एक्सचेंज, तो हम क्लिक करेंगे इसके ऊपर। अभी बताया जा रहा है कि हमने पेमेंट कर दिया है, इसके बाद हमारा ऑर्डर प्लेस भी हो चुका है। अब यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 2 दिन के अंदर अंदर एस्टिमेट टाइम दिया हुआ है कि 27 तारीख के अंदर अंदर जो है हमारा यहां पर जो ऑर्डर सक्सेसफुली एक्सचेंज में ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। उसके बाद पोर्टफोलियो हमारा अपडेट हो जाएगा 30 तारीख से पहले पहले। तो चलिए हम क्या करेंगे, अपना व्यू ऑर्डर लिखा नीचे डिटेल्स, क्लिक करेंगे इसके ऊपर और यहां से आप अपना ऑर्डर डिटेल को भी देख पाएंगे। चलिए इसको हम ऊपर से बैक कर लेते हैं और अभी हम आ चुके हैं एप्लीकेशन के होम पेज पर। अब आपको ऑर्डर अगर चेक करना स्टेटस क्या है, तो आप म्यूचुअल फंड को दोबारा सेलेक्ट करेंगे और नीचे आप देखेंगे यहां पर लिखा हुआ है ना ऑर्डर्स, तो आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर और एक ऑर्डर हमारा दिख रहा है जो अभी इन प्रोसेस चल रहा है। जैसे आपका इन प्रोसेस वाला कंप्लीट हो जाएगा ना, तो कंप्लीट वाले सेक्शन में आपका इस तरीके से यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अब आपका जो भी एसआईपी आप करवा लेंगे, जब आपका यहां पर पोर्टफोलियो अपडेट हो जाएगा, तो वो आपकी एसआईपी जो है ना, वो आपको कहां दिखेगी, एसआईपी लिखा है ना नीचे, तो आप क्लिक करेंगे और जितनी भी आप एसआईपी कराते हैं वो सारे के सारे मंथली एसआईपी आपको यहां पर नजर आ जाएगी। तो जैसे हमने अभी जो 100 रुपए की एसआईपी करवाई थी, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में करवाई थी 100 रुपए की, नीचे आप देख पा रहे लास्ट वाली, क्लिक करेंगे इसके ऊपर और ये दिखेगा ऑर्डर हमारा अभी इन प्रोसेस में चल रहा है। अब याद रखिएगा, जो भी आप एसआईपी करवाते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ऑटो पे अगर आपने इनेबल करा है, ऑटो पे का मतलब होता है कि हर महीने जो एसआईपी का पैसा है ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाएगा, कट जाएगा और एसआईपी आपको यहां पर ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो आपको टेंशन नहीं रहेगी कि भाई आपको एसआईपी करवानी है। अगर आप डेट को चेंज करना चाहते हैं तो नीचे दिया हुआ है चेंज अमाउंट एंड डेट, यहां से आप क्लिक करेंगे तो यहां से आप अमाउंट को भी चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको ना 2000 मंथली करनी है, तो आप यहां से बढ़ा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं फिलहाल इसको 100 रुपए रखता हूं। उसके नीचे आप देखेंगे डेट लिखा हुआ ना, आज 25 तारीख हमने एसआईपी करवाई थी, तो 25 तारीख को यहां पर दिखाई दे रहा है कि 25 तारीख को एसआईपी होगी अगले महीने में। तो हम क्लिक करेंगे इसके ऊपर और इसको हम चेंज कर लेते हैं, यहां से हटा के इसको हम करते हैं 10 तारीख, ठीक है, और कंफर्म कर देंगे। अब हर महीने की 10 तारीख को हमारा पैसा कटेगा एसआईपी का, ठीक है। अपडेट करेंगे और यहां पर एक बार रिव्यू कर लेंगे, कंफर्म करेंगे और आपका यहां पर जो अपडेट भी हो जाएगा कि आपका यहां पर जो है एसआईपी का डेट और आपने अमाउंट भी चेंज कर लिया है। तो एक बार दोस्तों हम यहां पर कैलकुलेशन भी कर लेते हैं कि हमें क्या फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में यहां पर बेनिफिट मिलता भी नहीं मिलता है। तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड पे हम क्लिक करेंगे और इस फंड को ऊपर क्लिक करेंगे दोबारा से और ये फंड हमारे सामने आ चुका है। यहां से आप इस फंड की पूरी डिटेल्स भी देख सकते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर लिखा हुआ लार्ज कैप में टॉप नंबर 1 का फंड है ये, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि 1 महीने में कितना रिटर्न दिया है, 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में और ऑल में, ठीक है। अब मान के चलो 5 साल का, 3 साल का हम रिटर्न चेक करते हैं, मान के चलो 5 साल का लेके चलते हैं लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो दिखाई दे रहा है 16.88% का यहाँ पर रिटर्न दिया हुआ है। तो एक बार हम कैलकुलेशन कर लेते हैं कि कितना हमें यहाँ पर बेनिफिट मिलता है, ठीक है। अब मान के चलो आपने 1000 रुपए की एसआईपी हर महीने करवाई 12 महीने की, ठीक है, और आपने इसको करवाई 5 साल के लिए, तो गुणा गए 5 कर दिया, 60,000 आपने इन्वेस्टमेंट करा और अभी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हर साल जो है 16.88% का हमें रिटर्न मिला हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई इसका 16.88% हर साल का, यानी कि हर साल हमारा जो है 60,000 रुपए, हमारा 10,128 रुपए हमें इसके मिलने हैं। अगर 5 साल की बात करें तो यानी कि पैसा हमारा ये डबल लगभग हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में यहाँ पर जो है इसका बेनिफिट मिलता है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, नीचे एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर लिखना है, चाहे तो आप थैंक यू लिख देना। इससे क्या होगा कि जब हम आपका कमेंट पढ़ेंगे ना भाई, हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए अच्छी वीडियो बनाने का ट्राई करते रहते हैं। अगर आपको कोई सवाल है, क्वेश्चन है या कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई देने का ट्राई करूंगा। और दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट मिले सबसे पहले।